जय हिंद। आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस अथवा रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। 10 मिनट की मेरी छोटी सी वीडियो है जिसमें मैं आप सबको ये बताऊंगी कि 26 जनवरी हम क्यों मनाते हैं, हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं। तो प्लीज़ अगर वीडियो देख रहे हैं तो लास्ट तक कंटिन्यू। 26 जनवरी 1950 21 तोपों की सलामी देते हुए, तिरंगा फहराते हुए आज के ही दिन हमारा देश पूरी तरह से आज़ाद हो गया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा संविधान लागू किया गया था। भारत के नए युग की शुरुआत के साक्षी देशवासियों सहित श्री गोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल जैसे महान गणमान्य बने। मात्र 3 साल पहले आजादी की सुबह देखने वाले देश ने अपना संविधान बनाकर पूरे विश्व को एकता का परिचय दिया। हालांकि ये डगर इतनी आसान नहीं थी जितनी हम सोच रहे हैं। इतिहास के पन्नों को टटोला जाए तो मालूम होता है कि अपने स्वराज के साथ ही अपने हक और हुकूम की ये लड़ाई इतनी आसान नहीं थी। दरअसल अंग्रेजों की गुलामी से त्रस्त देशवासियों को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान देशवासियों को एक सुनहरा मौका मिला जब ब्रिटेन की ओर से मदद की गुहार लगाई गई। फिर हमारे देशवासी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न और वर्ल्ड वार में ब्रिटेन के साथ खड़े नजर आए। इस उम्मीद के साथ एक साथ खड़े नजर आए कि उन्हें आगे चलकर अंग्रेजों के गुलामी से छुटकारा मिल जाएगा। एक बार फिर अंग्रेज अपनी बातों से मुकरते नजर आए और लेकर आए भारत सरकार अधिनियम 1919। इस अधिनियम का असर ये रहा कि देश की कुछ बड़ी प्रांतों में दोहरी शासन की व्यवस्था लागू हुई, जिसके तहत कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा कुछ बड़े अधिकारियों में बांट दिए गए। वहीं दूसरी तरफ सैन्य, रक्षा, विदेशी मसले वायसराय को सौंप दिए गए। इसके साथ भारतीयों को ये विश्वास दिलाया गया इस अधिनियम से पड़ने वाले प्रभावों का भविष्य में आकलन किया जाएगा। अंग्रेजों के बड़ी चतुराई के साथ एंट्री होती है साइमन कमीशन की, जो साल 1928 में भारत की धरती में दाखिल हुआ। साइमन कमीशन ने बड़े ही नाटकीय अंदाज में संवैधानिक सुधार की और अपनी एक समीक्षा रिपोर्ट तैयार की। लेकिन अब समय बदल गया था। अब देशवासी अंग्रेजों के बहकावे में नहीं आने वाले थे, क्योंकि स्वास्थ्य के साथ साथ अपने संविधान की मांग भी देशवासियों के जहन में चढ़ने लग गई थी। साइमन कमीशन के रिपोर्ट के बाद देश भर में जम करके आंदोलन हुए, जिसको शांत करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। हालांकि देश के सभी वर्ग के नेता इसमें शामिल नहीं हुए, इसलिए ये एक असफल प्रयास सिद्ध हुआ। लेकिन जहां एक बार फिर ब्रिटिश हुकूमत भारतीयों को गुमराह करना चाहती थी, तो वहीं दूसरी तरफ अपने देश के वीर सपूतों ने अपने संविधान का खाका तैयार कर लिया था। साल 1928 में मोतीलाल नेहरू समेत 8 कांग्रेस नेताओं ने इस संविधान का मसौदा तैयार किया, जिसकी नींव 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची के न्यायालय में तय की गई थी। इस तरह भारतीय संविधान का रूपरेखा सजने संवरने लगा था। समय का पहिया ऐसे ही चलता रहा। फिर आया द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसे हमारे संविधान का स्ट्रक्चरल बेस कहा जाता है। आसान शब्दों में कहें तो यह एक फाउंडेशन बन गया, जिसके ऊपर मौजूदा संविधान की इमारत खड़ी की गई। एक्ट 1935 भारत के आजादी का सुबह लेके आया, लेकिन आजादी के आहट के साथ मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच मतभेद की खाई बड़ी होती जा रही। दोनों के बीच आपसी मतभेद इतने बढ़ चुके थे कि किसी भी मुद्दे पर समझौते की कोई भी गुंजाइश नहीं रह गई थी। भारतीय नेता इन सभी विवादों को एक तरफ रखते हुए अपनी लक्ष्य की ओर बढ़े जा रहे थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान साल 1945 में सभी पार्टियों के सहमति से संविधान का एक रूप तैयार कर लिया गया था, जिसमें यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, स्वतंत्रता और समानता के साथ साथ अल्पसंख्यकों के अधिकारों का ध्यान रखा गया था। इसके साथ ही भारत छोड़ो आंदोलन और आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों का अनंत काल तक भारत पे शासन करने का सपना चूर चूर कर दिया था। जैसे जैसे भारतीय राष्ट्र आंदोलन जोर पकड़ता गया, ब्रिटिश हुकूमत पर संविधान निर्माण के लिए संविधान संगठन का दबाव भी बढ़ता गया। इस गहमा गहमी के बीच आखिरकार 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में
संविधान सभा की पहली बैठक हुई जिसमें महात्मा गांधी को छोड़ के उस वक्त के राष्ट्रीय आंदोलन के करीब हर बड़ी शख्सियत शामिल हुई। इसमें मुस्लिम लीग ने भारत को 2 हिस्से में बांटे जाने की बात की, जिसमें नए मुल्क पाकिस्तान के मांग को लेकर इस बैठक का बहिष्कार किया गया। लिहाजा पहली बैठक में कुछ 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया, जहां सभा के सबसे वरिष्ठ डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अध्यक्ष चुना गया। हालांकि 2 दिन बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए और डॉक्टर H.C. मुखर्जी और B.T. कृष्णमाचारी को सभा का उपाध्यक्ष बनाया गया। इसी कड़ी में आया भारत का सुनहरा दिन 15 अगस्त 1947, जब गुलामियों की बेड़ी तोड़ भारत ने आजादी की नई सुबह देखी। देशवासियों में जोश भरते हुए आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बुलंद आवाज में देश को संबोधित किया। इतिहास के पन्नों में यह भाषण ट्विस्ट विद डेस्टिनी नाम से दर्ज हुआ। इसके साथ ही तेजवी संविधान निर्माण की प्रक्रिया आजादी के बाद चुनौतियों में इजाफा हुआ, क्योंकि संविधान में सामग्री की कमी थी, लेकिन उसकी उचित चयन और उसकी उचित व्याख्या का काम बेहद जटिल था। V.N. राव द्वारा तैयार किए गए संविधान पर विचार विमर्श करना बहुत ही जरूरी था। इसी को ध्यान में रखते हुए संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया। इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। इस समिति में अंबेडकर के अलावा 6 और सदस्य थे। संविधान निर्माण के दौरान कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें राष्ट्रमंडल समूह में भारत की सदस्यता, जिसमें राष्ट्र ध्वज का चयन, साथ में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को चुना गया। यहाँ पे सबसे दिलचस्प बात ये है कि संविधान में सबसे पहले आने वाली उद्देशिका यानी क्विम्बल सबसे अंतिम पारित हुई। संविधान अगर एक राजनीतिक और संवैधानिक दस्तावेज है तो क्विम्बल धर्म को एक दार्शनिक नजरिया प्रदान करती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अगुवाई में संविधान निर्माताओं ने 60 देशों का संविधान अध्ययन किया। 4 नवंबर 1948 को संविधान का सबसे अंतिम प्रारूप पेश किया गया। संविधान पूर्ण होने के बाद सबसे बड़ी परेशानी ये खड़ी हुई कि इसे सुंदर अक्षरों में लिखा कैसे जाए। इस असमंजस के साथ प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का नाम सामने आया, जो कि अपने दौर के सबसे विख्यात टेलीग्राफर थे। इसके बाद भारत का संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा उल्लेख कौंट में भारत का संविधान लिखा गया। संविधान के प्रत्येक पृष्ठ नंदलाल बोस के मार्ग के शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा अलंकृत किया गया। इस तरह कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के स्वनिर्मित संविधान बनकर तैयार हुआ। आधिकारिक तौर पर 26 नवंबर 1949 को संविधान को पारित किया गया, जिस पर संविधान समिति की 15 महिलाएं और 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। वहीं संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी को चुना गया, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को इंडियन कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया था। इतिहास में इसे प्रथम स्वतंत्रता के रूप में भी जाना जाता है। यही कारण है कि भारत के संविधान को लागू करने के लिए भारत के प्रथम स्वतंत्रता दिवस यानी कि 26 जनवरी को चुना गया था। 26 जनवरी 1950 दिल्ली के सर्दी को देशभक्ति मात दे रही। जब राजगोपालाचारी ने अपने शब्दों में भारत को संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र घोषित किया। इसके बाद भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को शपथ दिलाई गई। इसके बाद सार्वजनिक समारोह की शुरुआत हुई, जिसमें राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जिसमें इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट सुकर्नो शामिल हुए। इसी तरह 26 जनवरी 1950 इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया। तो मेरे भाइयों और बहनों, आपको मेरे द्वारा बताई गई ये स्टोरी जो हमारे इतिहास के बारे में है कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताएं और कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिखें।